जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं, जहां तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन में एक्टिव दिखाई देती हैं। सियासी लोगों का ईद का दिन होगा, लेकिन वो इस ईद को सेलिब्रेट शाम को अपनी जीत के साथ करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्शन में कौन कौन से पाकिस्तानी फनकार भी बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, यानी इलेक्शन के इस दौड़ में वो भी शामिल हैं और कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर बनना चाहते हैं। पाकिस्तानी फनकारों से मोहब्बत करने वाले ये जानकर हैरान होंगे कि उनके फेवरेट फनकार इस साल इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहला फनकार जो इस साल इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसका नाम है पाकिस्तान टीवी, थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही नामवर और सीनियर फनकार अयूब खोसो साहब। और इसका मुआवजा हम तब तलब करेंगे जब तुम लोग अपने अपने घरों की हो जाओगे, जब तुम लोग की शादियां हो जाएंगी। इतना बर्दाश्त तुम लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए न खुद को मुसीबत में डालो, न हमें मुसीबत में डालो। अयूब खोसो साहब सिंध असेंबली के रुकन के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। कराची का हल्का PS 101 के उम्मीदवार हैं। अयूब खोसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। चंद साल पहले अयूब खोसो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल्चर विंग को हेड कर रहे थे और अगर वो इस इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो कराची में बतौर कल्चर विंग के वजीर के तौर पर सामने आएंगे। अयूब खोसो का कहना है कि वो कराची की अवाम के दरीना मसाइल का हल चाहते हैं। मसाइल की बात तो सब करते हैं, लेकिन उनको हल करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद आगे बढ़ूंगा और इसी वजह से मैं सियासत में इंटर हुआ हूं, ताकि हम दूसरों को कोसने के बजाय खुद पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें और पाकिस्तान की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। इस कैटेगरी नंबर 2 पर है पाकिस्तान की मशहूर फनकारा गुले राना। ऐसा कर, तू चली जा अपना रिश्ता करने के लिए, हम यहाँ बैठ के तेरा इंतजार कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। आजकल सब लड़कियां ना अपने ससुराल जाती हैं, जमाना बहुत बदल गया है। जमाना बदल गया और भी बहुत कुछ होता है, वो भी कर गुले राना का ताल्लुक लांडी कराची से है। वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से सिंध असेंबली के उम्मीदवार है। सिंध असेंबली के हल्का PS 94 से सिंध असेंबली की रुकनियत के उम्मीदवार है। गुले राना का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं और ना ही इतनी तौफीक है कि वो शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को अवामी नुमाइंदा के तौर पर टिकट दे। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती थी और वही कर रही है। गुले राना बढ़ चढ़कर कैंपेन कर रही हैं। रोजाना तकरीबन 12 घंटे अपने हलके में गुजारती हैं और अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रही हैं। याद रहे कि गुले राना पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आसिम अजहर की वालदा भी हैं। आसिम अजहर जो कि पाकिस्तान के मशहूर गुलकार हैं और वो खुद अदाकारा हैं। गुले राना घर घर जाकर इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और उसे पूरी उम्मीद है कि सिंध की अवाम उसे वोट करके सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब करवाएंगे। नंबर 3, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और सीनियर फनकार साजिद हसन, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। साजिद हसन ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और वो नेशनल असेंबली के उम्मीदवार हैं। NA 256 से नेशनल असेंबली की सीट पर साजिद हसन का कहना है कि वो बतौर अदाकार नहीं बल्कि एक आम अवाम की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। वो पाकिस्तानियों को दरीना मसाइल से निजात दिलवाना चाहते हैं। हमने बहुत बातें कर ली, बहुत इल्जामात लगा दिए, लेकिन अगर हमें सही मायनों में कुछ करना है तो हमें खुद आगे बढ़ना होगा। साजिद हसन का कहना है कि मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और मुझ पर एतमाद करके मुझे टिकट दिया और इंशाल्लाह मैं अपने हलके की अवाम के साथ खड़ा रहूंगा। भले ही मैं जीतूं या हारूं, लेकिन ना तुम अपने हलके की अवाम को कभी भूलूंगा और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इग्नोर करूंगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने फनकारों को इस काबिल समझा है कि वो मुल्की मामलात में आगे आकर अपना किरदार अदा कर सके। सबसे आखिर में नंबर 4, पाकिस्तान के सीनियर और नामवर गुलकार जवाद अहमद। जवाद अहमद जो पहले अपनी गुलकारी की वजह से मशहूर हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त उनकी शोहरत और पहचान ये है कि वो पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सियासतदान और साबका क्रिकेटर इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। इमरान खान बेतबार को नहीं करता। इमरान खान की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। ये मुनाफिक है, सीम कर रहा है और इंतशार और फसाद पैदा कर रहा है इस मुल्क के अंदर। मैंने शुरू से कहा है कि ये बहुत ही ना एक घटिया सा आदमी है जो अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर सकता है। जवाद अहमद इमरान खान के इस कदर बड़े मुखालिफ हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हर जगह हर वक्त इमरान खान को कोसते हुए दिखाई देते हैं, जबकि इसके बरक्स इमरान खान के फॉलोअर्स भी जवाद अहमद को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इस कदर शदीद रद्देमल के बावजूद जवाद अहमद 1 इंच भी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटते, बल्कि ये तो जवाद अहमद के ईमान का हिस्सा है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान और पाकिस्तानी सियासत को डिग्रेड करने वाला अगर कोई है
तो वो इमरान खान है। जवाद अहमद ने अपनी जमात का नाम बराबरी पार्टी रखा है, जिसका मतलब है पाकिस्तान में अमीर और गरीब का फर्क खत्म करना। और आपको ये हैरानगी होगी कि जवाद अहमद NA 246 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कराची में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले भी जवाद अहमद इमरान खान और नवाज शरीफ के खिलाफ भी खड़े हो चुके हैं और मुसलसल हारते आ रहे हैं। लेकिन जवाद अहमद का कहना है कि वो इलेक्शन में इनका मुकाबला करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि कोई भी आम इंसान यानी आम आदमी किसी के भी खिलाफ इलेक्शन लड़ सकता है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि एक आम आदमी इनको हराएगा। जवाद अहमद का मकसद दुनिया को मैसेज देना है कि कोई भी आम इंसान और आम आदमी इन लीडरों के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकता है। दोस्तों, ये है इलेक्शन 2024 के उम्मीदवार जिनका ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से है। हमें एक बात का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा कि उन्होंने फनकार बरादरी को मौका दिया कि वो भी अवामी नुमाइंदा बन सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात ने इस कदर फनकार बरादरी पर एतमाद नहीं किया। वो अलग बात है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन हलकों में कोई उम्मीदवार ना मिल रहा हो। आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।